सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मैं भी कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस हिसाब से जो प्रोग्राम मैंने सोचा आपके लिए करूँ वो ये है कि तकरीबन 50 या 52 लोग हैं जिनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। और पहले तो ये होता था कि किसी भी सफारत खाने में आपको बड़ा वक्त मिल जाता था। पाकिस्तानी जो सफारत खाने थे वो पासपोर्ट बनाते नहीं थे। वो कहते थे पाकिस्तान से इंक्वायरी आएगी और उसके बाद वो लोगों को वापस भिजवाते थे। और कई लोग कई कई साल तक यहाँ यूरोप में या दुबई या सऊदी अरब टिके रहते थे। लेकिन अब तब्दीली आ चुकी है। जी हाँ, ये जितने लोग भी हैं इनको एक एक दिन का या 24-24 घंटे या कितना बहरहाल एक मुख्तर अरसे के लिए पासपोर्ट जारी किया गया और फिर इनको प्लेन तक पहुँचाया गया। और प्लेन पर पहुँचाने के बाद जो पाकिस्तान की इमिग्रेशन है उन्होंने इनको पकड़ लिया। और फिर हुआ ये कि वो तो पता ही है पाकिस्तान में जैसे ही वो लोगों को भेजते हैं इसी तरह ही वापस फिर वो कुछ ना कुछ ले दे के तो घर भी जाने देते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पाक सरज़मीन शाद बाग और वहाँ पे इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। जब आप अपने मुल्क में पहुँच जाते हैं तो फिर आपको पता है कि किस रास्ते से आपने घर जाना। अब ये लोग कहाँ-कहाँ से पकड़े और ये किस तरह वहाँ पहुँचे। ये जनाब जो सबसे ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं वो दुबई से हैं, सऊदी अरब और दूसरे भी अरब ममालिक हैं और इसमें इंग्लैंड भी शामिल है। इंग्लैंड से भी लोगों को वापस भिजवाया गया है। शायद इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहरहाल चंद एक लोगों को इंग्लैंड से ही वापस भेजा गया। कुल 52 है, 50 या 53 इसके करीब ये लोग हैं। मैं जो चीज़ आपको फिर आज दोबारा याद दहानी के लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है कि जो FIA वाले हैं वो खुद इन लोगों को बाहर भिजवाने में मुलव्वस होते हैं और वो पैसे लेके भेज देते हैं। पिछले दिनों तकरीबन 30 के करीब FIA के जो लोग थे उनको मुअत्तल किया गया पाकिस्तान में। और उन पर इल्ज़ाम यही था कि जो भी लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं ये उनसे पैसे लेके तो उनका काम शाम कर देते हैं। किसी को एयरपोर्ट से गुज़रने देते हैं, किसी को बॉर्डर से गुज़रने देते हैं, कोई जाली वीज़े पे चला जाता है, कोई रास्ते में गर्क हो जाता है। पिछले दिनों जो कश्ती का हादसा, अव्वल तो आए दिन होते हैं, किस किस को याद रखे। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई हफ्ता खाली जाता हो या कोई महीना खाली जाता हो जब इस तरह की कोई खबर आप तक ना पहुँचे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद मुलव्वस होती है और वो इसी चक्कर में कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे और शायद और फिर दूसरी उनकी ये सोच होती है कि चलो जब वापस भी आ गए तो हमारी दिहाड़ी तो लगेगी ना, हमारी तो रोटी रोज़ी जो चल रही है 2 नंबर तरीके के साथ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा एक अहम मैंने आपको नुक्ता बताया कि जब वो बेचते हैं उस वक़्त भी और जब वो वापस जाते हैं तो उस वक़्त भी। मुझे याद है 20 साल पहले की बात है, मैं तुर्किश एयरलाइन पे आ रहा था कराची से। तो वहाँ एक लड़का वो भी मेरे साथ बैठ गया और अच्छा वो बातचीत शुरू होगी तो मुझे कहने लगा कि मुझे आने नहीं दे रहे थे। अच्छा जब वो वहाँ पे रोका उसको एयरपोर्ट पे एयरलाइन वालों ने रोका था तो मुझे समझ आ गई कि ये कोई 2 नंबर काम है। हुआ वही, उन्होंने कोई लाख रुपया लिया और पता नहीं 30,000 लिए, 50,000 लिए और उसको जाने दिया। अब वो जैसे ही इस्तांबुल पहुँचा तो मैंने जर्मनी मेरा ख़्याल आना था उन दिनों या अब मुझे याद नहीं कि इंग्लैंड आना था। तो मैं वहाँ पे जब इस्तांबुल प्लेन चेंज करने के लिए वेट कर रहा था तो मेरी नज़र उस लड़के पे थी और फिर वही हुआ, उस लड़के को जी उन्होंने रोक लिया। तुर्किश जो एयरलाइन वाले थे उसका पासपोर्ट जो है उन्होंने कंट्रोल में कर लिया और उसके रंग उड़े हुए थे। और फिर मुझे ये पता कि उसके पास शायद कोई गलत चीज़ हो
पेपरी कार्रवाई में ना, सादा सा लड़का था, इतना तेज़ भी नहीं था बेचारा, पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था और फिर उसे दूसरे दिन वापस भेजा होगा। रिटर्न टिकट तो होती है, और जब वो वापस गया होगा तो फिर उनकी दुकान चमकी होगी। यानी कि जब भिजवाना है उस वक़्त भी माल शाल, और जब वापस भेजना तो फिर भी माल शाल। तो जनाब, पाकिस्तान में क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग जो वहाँ की एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम किसी न किसी दूसरे मुल्क निकल जाते हैं और वहाँ पे शायद बेहतर रोज़गार मिल जाए। और फिर यहाँ पे जो यूरोप के इस वक्त हालात हैं वो ये हैं जनाब कि जिन लोगों के तो केस मजबूत हैं उन्हें तो कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में भी बड़ी तादाद में लोगों के केस जो हैं वो ब्रेक किए हुए हैं। हियरिंग हुई है, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं पूछता रहता हूँ, अपने प्रोग्रामों के लिए लोगों के साथ राब्ते रहते हैं, और कईयों के तो 6-6 मास हो गए हियरिंग हुई है और कोई जवाब नहीं आ रहा। जर्मनी का कल आपको उन्होंने बता दिया था। लेकिन जिन लोगों के भी केस ख़त्म होते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उनको जितनी जल्दी होता है यहाँ से फिर वापस भेज दिया जाता है। अब ये कितने पैसे दे के आते हैं वो आपको अक्सर अखबारों में मिल जाता है, वहाँ पे मोहल्लों में पता चल जाता है, और गली कूचों में पता चल जाता है कि एजेंट जो हैं वो कितनी रकम इनसे लेते हैं। और फिर जो रास्ते में इनके साथ सलूक होता है, एक एक कमरे में पता नहीं कितने कितने लोगों को बंद कर दिया जाता है, खाना पीना कोई नहीं वहाँ पे होता। मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात होती रहती है, वो बताते हैं कि बड़ी तकलीफ़ दे जो सफ़र है बड़ा तकलीफ़ दे, उसके ज़रिए ये लोग यहाँ पे पहुँचते। तो जनाब, ये मैंने कहा आपको ये चीज़ें जो थी मेरे इल्म में आई थी ये मैं बता दूं। आखिर पे मैं यही फिर वही अपने देखने वालों को कहूँगा कि देखें, गैर कानूनी तौर पे आप निकल तो आते हैं, और यूरोप में इतनी कोई ज़िंदगी आसान भी नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं कि बड़ी आसान है। यहाँ पे भी पेपरी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, और पेपरी कार्रवाई के बगैर आप लोग ज़ाहिर है यहाँ सेटल नहीं होते। पहले होता था लोग कोई शादी कर ली, कोई किसी ने कोई दाशा लगा लिया, लेकिन अब वो वाले हालात नहीं हैं। इंग्लैंड है या अमेरिका है, कनाडा है या जर्मनी है, उन्हीं लोगों के केस मजबूत होते हैं जिनमें कोई जान हो, जिनको कोई मजहबी प्रॉब्लम हो, जिनको कोई सियासी हो। मगर हमारी जो सियासत है वो इतनी गंदी हो चुकी है, किसी वक्त भी वो चेंज हो जाती है और फिर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती है। यहाँ पे जो मजहबी तौर पे पाकिस्तान में मसाइल है, जिसकी वजह से कई क्रिश्चियन भी इन ममालिक में आ जाते हैं, उनको भी ये पनाह दे देते हैं। फिर अहमदियों के केस मंजूर हो जाते हैं, फिर पीटीआई के भी है, लेकिन वो मंजूर तो नहीं होते इतनी जल्दी। एक कई जगह पे सुनी जाती है, कई जगह पे कुछ ऐसे मामलात हों तो मसला हल भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है। तो जनाब, पैसे लगाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाएं, पैसे ज़ाया ना करें। और मेरा ख़्याल है कि इतना ही बड़ा है ये। जनाब, हम आपको हैम्बर्ग का एयरपोर्ट भी दिखा देते हैं ये पीछे से, और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। मैंने कहा इसकी भी झलक देख लें। थोड़ी देर बाद मेरा प्लेन है, ये नीचे देखिए, ये एमिरेट्स दुबई जा रही है, उसकी बोर्डिंग हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ।